चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं। विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये कहते हैं कि इस AP में, है ना, ये AP गिवन है, इस AP के अंदर कब ऐसा होगा कि जो 54th टर्म है ना, वो 54th टर्म किसी टर्म से 132 ज़्यादा होगी। यानी कौन से नंबर पर एक ऐसा नंबर आएगा जब 54th टर्म, यानी कि इस AP की जो 54th टर्म है उससे ज़्यादा होगी 132। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले जो हमें गिवन है ना उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें पता है। हमें AP पता है, AP क्या है 3, 15, 27 एंड 39 एंड सो ऑन, राइट। और क्या क्या चीज़ें हमें इससे पता चली है? इस AP से आपको A भी पता चल गया 3 है, आपको D भी पता चल गया, D कितना है 15 माइनस 3 यानी कि 12, तो D आपने कैलकुलेट कर लिया, D आ गया 12। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं? विच टर्म, यानी कि हमें तो टर्म ही नहीं पता, मान लेते हैं वो टर्म है AN, है ना। विच टर्म, तो हमने मान ली कि कोई A9 टर्म होगी, पता नहीं कब आएगी। विल बी 132 मोर, किसकी 132 मोर होगी? 54th टर्म की। तो 54th टर्म में अगर आप 132 मोर कर देंगे तब कहीं जाकर ये वाली टर्म आएगी। बस इसी पार्ट को आपको ध्यान देना है, इसी पार्ट पर आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या क्या इन्होंने जो पूछा है ना एग्जैक्टली आपने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। क्या पूछा है इन्होंने? कहा कि कौन सी टर्म नहीं पता तो हमने AN मान ली। 54th टर्म की, यानी 54th टर्म हो गया A54, मोर होगी, कितनी मोर होगी? 132 मोर, तो आपने भी 132 मोर कर दिया। अब कैलकुलेट करना क्या है हमें? N की वैल्यू। N की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या होगा? हमें सारी वैल्यूज उसमें पुट करनी होगी। जैसे AN की वैल्यू तो नहीं पता, फॉर्मूला तो पता है ना, हम फॉर्मूला रख देते हैं। इक्वल A54 का मतलब हुआ A प्लस कितना? यस 53D, है ना। अगर 54th टर्म है तो डिफरेंस ऐड होगा 53 वाला प्लस 132। अब क्या करें? अब थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते जाते हैं, जो जो वैल्यूज़ पता है हम इसमें पुट करते हैं। जैसे आपको A पता है, A रख दीजिए 3 प्लस N तो पता नहीं है -1, D की जगह आप रख दीजिए 12, A की जगह रखना है हमें 3 प्लस 53, D की जगह फिर आपने रखा 12 प्लस 132। बस इसी को सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा? 3 प्लस 12 N को मल्टीप्लाई करेगा तो 12N, माइनस 12 1 को भी मल्टीप्लाई करेगा तो 12 आ गया। इसका क्या करेंगे? 3 प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे पहले, (63) प्लस 132, है ना। अब हमें N की वैल्यू चाहिए ना, तो बाकी सारी वैल्यूज़ वहाँ शिफ्ट करते जाते हैं। पहले 3 को हटा देते हैं। ये कैसे हट गया? बताइए कैसे हटा? इक्वल के यहाँ वहाँ सेम क्वांटिटी ऐड हो रही है ना, तो हमें पता है हम इसे शॉर्टकट में वैसे ही हटा देते हैं, तो हमने इसे हटा दिया। अब क्या करना है? हमें 12N की वैल्यू चाहिए, तो 12N को यहाँ रख के बाकी सारी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 636 और 132 ये ऐड हुआ तो आपके पास आया 8, 768, और यहाँ पे 12N रखा था, माइनस का 12 हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 12, तो 12N की वैल्यू हो जाएगी 780। तो N की वैल्यू हो गई 780 डिवाइडेड बाय 12। तो ये डिवाइड हो जाएगा 6 पर, और 2 और 6 बचा ना, 65 आ गया। तो आपके पास आ गया 65। ये कौन सा N है? ये वो N है जो इन्होंने पूछा था कि कौन से नंबर की टर्म जो है वो 132 ज़्यादा है 54th टर्म की। तो हमारे पास वही N 65 आ गया। ये आप आंसर मेंशन कर दीजिए। हेंस 65th टर्म will be the required answer। तो ये आप आंसर में मेंशन कर दीजिए, ठीक है।